बोली लाडली लाल की जय हो, श्यामा प्यारी की जय हो, विश्वान दुलारी की जय हो, भक्तन की प्यारी की जय जयकार हो। सभी को प्यार भरी राधे राधे। वहाँ की बन रही है क्या? वहाँ की बन रही है क्या मंदिर की? अच्छा, आप अपनी बना रहे हैं क्या? नहीं, मैं श्री जी की बना रहा हूँ। क्या आप वहाँ की बना रहे थे? अच्छा, नहीं, मैंने वहाँ की बना किया था, आपको श्री जी का फोटो। दर्शन करके बना रहे थे, तो वीडियो कॉल भी अलाउ नहीं है ना। अच्छा। सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि श्री जी के महल में आज एकादशी मनाई जा रही है। क्योंकि जो हमारे श्री जी के महल में जो गोस्वामियों की जो संप्रदाय है वो माधवाय संप्रदाय है। तो माधवाय संप्रदाय में आज ही के दिन एकादशी मानी गई और कल के दिन वैष्णवों की जो संप्रदाय है वहाँ एकादशी को मनाया जाएगा। आप सभी भक्त श्री जी के महल से संपूर्ण बरसाना के दर्शन कीजिए और लाडली जी के महल से हम आपको श्री जी की चौखट के दर्शन और श्री राधा रानी की सखियों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कराएंगे। और आज हमारी श्री जी ने इस शीतकालीन में पहली बार अपने श्रृंगार में कम्बल को धारण किया है। पहले आप यहाँ से इस नज़ारे का आनंद लीजिए। और आज श्री जी की मैंने पहले लाइव में, इंस्टाग्राम के लाइव में श्री जी की पोशाक के दर्शन कराए और वीडियो भी हम यूट्यूब पर डालेंगे। आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं कि आज श्री जी की 2 कलर की पोशाक है। आज श्री जी ने 2 कलर की पोशाक पहन रखी है और शीतकालीन सत्र चालू हो गया, ठंड चालू हो गई। तो महारानी ने आज पीछे से एक ब्लू कलर के कंबल ब्लैंकेट को जब पीछे से ओढ़ा हुआ है, क्योंकि ठंड देखिए सभी को महसूस होती है। तो आज लाडली जी को ठंड से बचाने के लिए पुजारी जी ने उन्हें पीछे से कंबल ओढ़ाया है, ताकि पीछे से भी हमारी लाली को ठंड ना लगे। और श्री जी का बहुत ही सुंदर श्रृंगार है। और आज एकादशी के उपलक्ष्य में आज अभिषेक हुआ, भव्य अभिषेक हुआ, जिसमें कि गाय का दूध, गाय का घी और गाय का दही, दूध का जो दही है और केसर गुलाब जल के साथ, शहद के साथ आज श्री जी का अभिषेक किया गया। और एक और बात कि जो आप सामने जो देख रहे हैं कीर्ति मंदिर भी कल सभी भक्तों के लिए खुल गया है। अब वहाँ भी जाकर दर्शन कर सकते हैं कीरत मैया के। वहाँ भी राधा रानी के बाल रूप के दर्शन होते हैं। और ये हमारा श्री जी के निज महल के बाद हम श्री जी की चौखट पर श्री जी की सखियों के दर्शन के लिए आपको लिए चलेंगे। और हमारी श्री जी की सखियों के बहुत ही प्यारे दर्शन हैं। और आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट में मेरी राधा रानी लिखते रहिए और नित्य प्रति लीलाओं का आनंद लेते रहिए। और राधे राधे बोलकर अपनी हाजिरी श्री जी के चरणों में लगाते रहिए। और हम तुलसी माता के पास चलकर वहाँ भी हम मत्था टेकेंगे
आप भी हमारे साथ जुड़कर इस लाइव का आनंद लीजिए। यहाँ आप दर्शन कर रहे हैं गौ माता के और तुलसी माता के, और सभी भक्त आज ब्रज गोपियों के दर्शन होंगे। आज श्री जी के महल में आपको ब्रज वासियों के दर्शन का आज आपको सौभाग्य प्राप्त होगा, क्योंकि आज इस एकादशी के पर्व पर सभी हमारे ब्रज की सभी अष्ट सखियों के गांव से गोपियां आती हैं श्री जी की परिक्रमा लगाने के लिए, और यहाँ भी भक्त परिक्रमा लगाते हैं हमारी गौ माता पर। यहाँ भी आप गौ माता के दर्शन कीजिए और आनंद लेते रहिए, और यहाँ मेरी राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर इसी तरह बनी रहे, यही हम कामना करते हैं। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी भक्त हमारी लाइव से जुड़कर आनंद ले सकें। यहाँ आपको श्री ललिता सखी के दर्शन हो रहे होंगे, और हम उनके चरणों में जाकर भी आपकी हाजिरी जरूर लगाएंगे। आप लाइव में बने रहिए। हम श्री जी के सिंहासन पर भी चलकर एक छोटी सी अर्जी आपके नाम की लगाएंगे, सभी भक्तों के नाम की लगाएंगे, और है तो ना अभी प्रसाद की बात है, 500 ले ले, पर 1600 तो दे दी गई है, और 500 ले ले भाई साहब तो कर देंगे, गलत करूँ तो आप यहाँ दर्शन कीजिए और हम अंदर की ओर लिए चलेंगे आपको। यहाँ जब तक थोड़ी देर आप भक्तों की परिक्रमा करते हुए के दर्शन कीजिए। यहाँ सभी भक्त देखिए तुलसी माता को नमन करते हैं, और यहाँ भी दीप प्रज्वलन करके अपनी हाजिरी श्री जी के चरणों में लगाते हैं। जब इतनी गुंजाइश नहीं थी आपकी देने की, हम पूछा भी नहीं। ये चीज़ हमें बहुत बुरी लगी है, आस्था बिल्कुल खत्म। वो इन्होंने वो सब तो ऐसे करे, मेरा फोन करते मैं करवा मनी से कर चल रहा हूँ 5-10 मिनट में होने के बाद दे दियो भैया, डब्बा दे दियो, डब्बा दे दियो, डब्बा दे दियो, पान बीड़ा मतलब। यहाँ आप सभी दर्शन करते रहिए और लाइव को शेयर भी करते रहिए, क्योंकि देखिए श्री जी के महल के जो दर्शन का जो आप सौभाग्य प्राप्त करते हैं, मानसिक रूप से ही सही आनंद आपको भी आता है और आनंद हमें भी आता है, लेकिन वह आनंद परमानंद में तब तब्दील होता है जब आप सभी भक्त वीडियो शेयर करते हैं और लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों तक पहुंचाते हैं। हमारे पीछे श्री जी की बैल जो अलार्म है, जो श्री जी के हर भोग के बाद बजा के सभी भक्तों को बताया जाता है कि लाडली जी के महल का भोग उतर चुके हैं। जैसे राधा रमन जी के मंदिर में एक रेड और ग्रीन बल्ब के सहारे भक्तों को पता चलता है कि मंदिर के द्वार खुले हुए हैं, उसी तरह हमारे श्री जी के महल की ये बैल भी भक्तों को यह सूचना देती है कि मंदिर के भोग उसर गए हैं, आरती की तैयारी हो रही है। और आप सभी श्री जी के महल से सखियों के दर्शन कर रहे हैं। ये हमारी
ललिता सखी और हमारी विशाखा सखी के आप दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करें। और हमारे फूल वाले बाबा भी श्री जी के लिए गुलदस्ते लेकर आ चुके हैं और यह नित्य विधि श्री जी के लिए गुलदस्ते लेकर आते हैं। और देखिए, यह जो इनकी जो सेवा है, जो इनकी सेवा पूरे लॉकडाउन में, चाहे बारिश हो या तूफान हो, चाहे ठंड हो, चाहे कितना भी तगड़ा कोहरा हो, लेकिन यह सेवा कंटिन्यू चलती रहती है। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि पहले ये सब फूलों की जो सेवा थी, पहले एक बाबा थे, फूल तोड़ बाबा के नाम से उन्हें जानते थे। वो श्री जी के लिए चोरी करके बगीचों से चुराकर श्री जी के लिए फूल लाया करते थे और नित्य प्रति श्री जी की सेवा में उन फूलों को लगाया करते थे। और उसके बाद क्या हुआ कि बाबा राधे भैया पीछे मोबाइल कैमरा बंद रखे भाई, सामने राधा रानी का फोटो ना खींचे। जहाँ से फूल लाते थे वहाँ मालिक को पता चल गई और उन्हें फूल लाने से बना कर दिया। तब जाकर हमारी श्री जी ने उस मालिक को स्वप्न दिया और स्वप्न में उस बाबा को फूल तोड़ने की आज्ञा दी कि बाबा को फूल तोड़ने से मना मत किया करो, क्योंकि यह सब सेवा श्री जी के लिए होती है। तो बाबा ने फिर से श्री जी के महल में फूल लाना स्टार्ट किया और श्री जी को नित्य विधि फूलों की सेवा, गुलदस्ते की सेवा कंटिन्यू होने लगी। और आज भी यह फूल राधा बाग और कृष्ण बाग, राधा बाग और कृष्ण बाग से, ठीक है, राधा बाग और कृष्ण बाग से यह फूलों की सेवा होती है। यहाँ हमारी तुलसी माता है सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, ज्योत जगाएं हम सब तेरी, यह भक्ति है मेरी, जय हो मेरी तुलसी माँ। ऐसे ही आप सभी पर कृपा करती रहें और सभी की जो हाजिरी है वो सभी स्वीकार करें, क्योंकि हमें तुलसी दल के बिना भोग प्रसाद भी अधूरा होता है। जब तक प्रसाद में अगर तुलसी का दल अगर नहीं डलता है तब तक वह प्रसाद अमनिया होता है, और जब तुलसी दल के डलने के बाद वह प्रसादी हो जाता है। उसी तरह जब तक हमारी श्री राधा रानी की नज़र हमारे ठाकुर जी पर नहीं पड़ती है तब तक हमारे ठाकुर जी अमनिया होते हैं, तब तक हमारे ठाकुर जी अमनिया होते हैं। और जैसे ही हमारी प्रियतमा हमारी श्री राधा रानी की नज़र एक प्यारी सी नज़र किशोरी जी की जब हमारे लाला पर पड़ती है, हमारे कन्हैया पर पड़ती है, तब वह प्रसादी हो जाते हैं और तब जाकर सभी गोपियाँ उन्हें उनके रूप को और सौंदर्य को निहारती हैं। उसी तरह आज तुलसी विवाह है, तुलसी पूजन आप सभी अपने घर पर तुलसी जी को जल दीजिए, तुलसी जी के मंत्र के साथ पूजा अर्चना कीजिए और तुलसी माता की परिक्रमा लगाइए। 108 हो सके तो 108 लगाइए। सभी मास्क लगाए, ये आगे दर्शन करने वाले सभी मास्क लगाए जरूर। बिना मास्क आज वाले तुलसी सब पीछे मैया हो जाए, ये से फासले प्रार्थना कीजिए बिना मास्क वाले सब पीछे हो जाए कि हमारे ऊपर भी श्री जी की कृपा हो जाए, तुलसी माता। और ऐसे ही श्री जी के महल में आपकी हाजिरी लगती रहे। और चलिए अब हम चलते हैं श्री जी के महल की चौखट की ओर। आप सभी बने रहिएगा और लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी भक्त
हमारे इस लाइव से जुड़कर आनंद ले सकें और राधा रानी की कृपा को पा सकें। और मोहनलाल जी बढ़िया। और चलिए हम चलते हैं श्री जी के महलों में अंदर की ओर और हम श्री जी की चौखट के दर्शन करेंगे। लगे ना लगे भाऊ, अभी तो वहाँ तो हम पहुँच चुके हैं श्री जी के महल में और यहाँ आप दर्शन कीजिए प्रिय प्रीतम की इस छवि के, जो कि बहुत ही मनमोहक छवि है। और यहाँ हमारे फूल वाले बाबा जो कि नित्य प्रति श्री जी की सेवा करते हैं और हमेशा हमारी लाली को फूलों से मनाते हैं। और ये श्री जी के महल का दिव्य मोर भगवान के दर्शन भी कीजिए आप, जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे हैं। और हम चलते हैं श्री राधा रानी की चौखट की ओर। तेरे दर पर आने से पहले बड़े पागल से होते हैं लाडली जू, तुम्हारे दर पर आने से पहले बड़े पागल से होते हैं और तुम्हारी चौखट को छूते ही हम घायल से होते हैं। तुम्हारी चौखट को छूते ही हम घायल से होते हैं। जय हो मेरी लाडली जू, जय हो मेरी श्यामा जू, मेरी राधा रानी, हम सबकी राधा रानी, मेरी राधा रानी, हम सबकी राधा रानी। जय हो मेरी राधा रानी की। और हम श्री जी की दहलीज पर एक बार मत्था टेकेंगे। और देखिए, आप मानसिक रूप से ही अगर यह सब लीलाओं का आनंद ले रहे हैं तो ये मेरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास है कि आपको श्री जी की कृपा आपके ऊपर ज़रूर होगी। और हम मत्था टेकने के बाद हम तुलसी माता के चरणों में एक बार हाजिरी लगाएंगे एक मंत्र के साथ। आप भी उस मंत्र को जपिएगा, मैं 2-3 बार बोलूँगा, आप लिखिएगा। जब भी आप तुलसी माता को जल दें उसके बाद उस मंत्र को जपें और अवश्य आपके ऊपर श्री लाडली लालजू और तुलसी माता की कृपा होगी। लाडली लालजू और तुलसी माता की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी। तो चलिए हम मत्था टेकते हैं श्री राधा रानी की दहलीज और राधा रानी की चौखट पर। जय हो मेरी राधा रानी की, जय हो मेरी राधा रानी की। यहाँ सभी भक्त अपना मत्था टेककर हाजिरी लगाइए। और देखिए, यह जो चंदन श्री जी का प्रसादी चंदन आप सभी अपने मस्तक पर लगाइएगा। मैं कैमरा नीचे करता हूँ तो आप श्री लाडली जी के प्रसादी चंदन को स्पर्श कीजिए, मानसिक रूप से ही सही। इसकी महक को, केसर की महक को महसूस कीजिए कि जो नित्य प्रति श्री जी को जो केसर का जो चंदन लगता है उसको आप दिल से महसूस कीजिए, मानसिक रूप से महसूस कीजिए और अपनी हाजिरी श्री जी के चरणों में लगाइए। ये हमारी श्री लाडली जी के चरण, श्री जी के चरण कमल को ध्याकर, श्री जी के चरण कमल को ध्याकर नैनन नीर बहाइए। ऐसा माना जाता है कि श्री जी के चरण कमल को ध्याकर, श्री जी के चरण कमल को ध्याकर नैनन नीर बहाइए, नैनन नीर बहाइए। श्री राधिका के, श्री राधिका के गुण गाइए। जय हो मेरी राधा रानी की, श्यामा प्यारी की जय हो, श्यामा प्यारी की चौखट की जय हो, श्री जी के चरण चिन्हों की जय हो। और चलिए अब हम कुछ देर तक भक्तों के साथ उनके भाव सुनेंगे श्री लाडली जी की चौखट पर, जो भी हमें
भाव सुनाना चाहता है वो हमें रिक्वेस्ट सेंड करे और हम एक्सेप्ट करके उनके भाव सुनेंगे। काफ़ी दिन के बाद हम श्री जी के महल में श्री जी की चौखट पर आप सभी के भाव श्री जी को अर्पित करेंगे। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, जो भी अपना भाव हमें सुनाना चाहता है वो ज़रूर सुनाइए। और हमारे लाइव में एक विशेष भक्त जुड़ने वाले हैं, शायद आपने उनके भजन भी सुने हैं, बहुत ही फेमस भजन है उनके, वो भी हमारे लाइव में जल्द ही जुड़ने वाले हैं। और आप भी उन सब का आनंद लीजिएगा। तो जो भी भक्त श्री जी की चौखट पर श्री जी के चरणों में अगर भाव सुनाना चाहता है तो अवश्य सुनाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। रिया कपूर जी, श्री राधा रानी आपके ऊपर खूब कृपा करें और मियाँ आचार्य जी और रितिका शर्मा जी पर भी राधा रानी की खूब कृपा हो, क्योंकि मियाँ आचार्य जी जो है, जो हमारे लाइव के एक एक मोमेंट को कैप्चर करती हैं और सभी को शेयर करती हैं और श्री जी की महिमा का प्रसार करती हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं तुलसी माता के चरणों में। जय हो लाडली लाल की। एक बार फिर से हम मत्था टेकवा दें आपका। जय हो लाडली लाल की जय। और बने रहिएगा हमारे साथ। हम आपको भी सखियों के भी एक दर्शन कराएंगे, बिल्कुल सिंहासन के पास चलकर। और पहले आप तुलसी माता के दर्शन कीजिए, जो कि महल की तुलसी माता है। जय हो तुलसी माता की जय हो। और यहाँ एक बार हम कैमरा नीचे करके स्पर्श करते हैं तुलसी माता को। और तुलसी माता को जब भी आप जल चढ़ाएं तो मंत्र का जाप कीजिएगा। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी, आदि व्याधि हरा नित्यम, आदि व्याधि हरा नित्यम, तुलसी त्वम नमोस्तुते, तुलसी तम नमस्तुते। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी, आदि त्यागी हरा नित्यम, तुलसी त्वम नमोस्तुते, तुलसी त्वम नमोस्तुते, तुलसी त्वम नमोस्तुते। तो एक बार फिर से, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी, आदि व्याधि हरा नित्यम, तुलसी त्वम नमोस्तुते, तुलसी त्वम नमोस्तुते। जय हो मेरी तुलसी माता, हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, ज्योत जगाएं हम सब तेरी, जय यह भक्ति है मेरी। जय हो मेरी तुलसी माँ, जय हो मेरी तुलसी माँ, तुलसी माता की जय जयकार हो तुलसी माता की। और सभी भक्तों की हाजिरी हम मानसिक रूप से ही लगा रहे हैं। और जो भी भक्तों की हाजिरी है वो हम श्री जी के सिंहासन के पास चलते हैं और श्री जी के करीब चलकर आप सभी के नाम में बोलूँगा। आप सभी मेरी राधा रानी लिखते रहिएगा। देखिए, आप सभी मेरी राधा रानी कमेंट में लिखते रहिएगा। और सबकी हाजिरी हम श्री जी के चौखट श्री जी के चरणों में लगाएंगे, श्री जी के सिंहासन पर लगाएंगे। जय राधा राधा राधा, जय 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 श्री राधा। देखिए, श्री जी ने जो मैंने बताया था आपको, जो श्री जी ने जो कंबल पहन रखा है, मैं उसके दर्शन कराता हूँ। देखिए, श्री जी ने आज यह ब्लू कलर का कंबल श्री जी ने धारण कर रखा है। ये श्री जी का सिंहासन है। आप सभी अपनी हाजिरी लगाइए और जो हमारी ललिता सखी के भी दर्शन कीजिए। जय हो मेरी ललिता सखी,
ऐसे ही सभी भक्तों पर कृपा बनी रहे ललिता सखी की। और ये हमारी विशाखा सखी के भी आप दर्शन कीजिए और अपनी हाजिरी श्री जी के चरणों में लगाइए। और चलिए, मैं बिल्कुल समझ सकते हैं कि कितना पास हूँ श्री जी के, मेरे और श्री जी के सिंहासन में कोई दूरी नहीं है। तो चलिए हम हाजिरी लगाते हैं कृष्ण भैया की। राधा रानी कृष्ण भैया पर हमेशा कृपा करना। हिमानी जी देखिए, मेरी बिल्कुल आवाज़ श्री जी तक पहुंच रही होगी क्योंकि बिल्कुल दूरी नहीं है। ये श्री जी के सिंहासन का वो पाया है। तनु सिसोदिया जी, राधे राधे। श्री जी आप पर भी कृपा करें। और उसके बाद जो भी भक्त मेरी राधा रानी लिखेगा, आज उसकी हाजिरी श्री जी के चरणों में होगी। श्री जी की चौखट पर तो होती है, लेकिन आज श्री जी के चरणों में होगी। तनु सिसोदिया जी पर भी श्री जी की कृपा खूब ऐसे ही बनी रहे और वह नित्य प्रति जुड़ी रहे हमारे लाइव से। अंजना पाल जी, जय हो मेरी राधा रानी, इन पर भी खूब कृपा करें। रितिका शर्मा जी, मेरी राधा रानी, हम सबकी राधा रानी, आप पर खूब कृपा हो। आप और आप ऐसे ही हमारे लाइव के मोमेंट को कैप्चर करके शेयर करती रहें सभी भक्तों को। हम बिल्कुल श्री जी के चरणों में हाजिरी लगा रहे हैं। आज बहुत ही स्पेशल दिन है आज, क्योंकि आज तुलसी विवाह भी है और एकादशी भी है श्री जी के महल से। तो हमें यह सौभाग्य शायद श्री जी ने ही दिया है कि आप सभी की हाजिरी श्री जी के चरणों में लगे। और पंकज शर्मा जी की भी हाजिरी श्री जी के चरणों में। और देखिए, जय हो मेरी लाडली लाल जू की जय हो, श्यामा प्यारी की जय हो, श्यामा प्यारी की जय हो। ये श्री जी के महल का यह दिव्य, आज ठंड का माहौल है तो श्री जी को कंबल उड़ाया गया है। आज मानसी देवी जी का बर्थडे है, तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। राधा रानी आप पर खूब कृपा करें। कंचन शर्मा जी पर भी राधा रानी की खूब कृपा हो। आप सभी से अनुरोध है कि आपकी जो हाजिरी लग रही है, ज़रूर वीडियो को शेयर करते रहें ताकि हमारे लाइव में और भी भक्त जुड़ें। आपको भी आनंद आएगा जब बहुत सभी भक्त जुड़ेंगे हमारे परिवार से। निशा राजपूत जी पर भी श्री जी की कृपा खूब बनी रहे। ये हमारी श्री जी की चमर है। ये ललिता सखी के दर्शन कीजिए आप। और ऐसे ही सभी पर श्री जी की कृपा बरसती रहे। और आप सभी भक्त लाइव से जुड़कर आनंद लेते रहें। अमन कौर जी पर भी राधा रानी की कृपा ऐसे ही बनी रहे। और श्री जी की जो पोशाक का जो कलर है वो देख सकते हैं, ये 2 कलर की पोशाक आप दर्शन कीजिए, एक पिंक और एक कुछ बादामी जैसे कलर की। ये श्री राधा रानी की पोशाक है आज की, बहुत ही सुंदर दिव्य पोशाक है। और इसके हमने जो दर्शन है वो हमने इंस्टाग्राम पर जब लाइव आए थे उसमें दर्शन भी कराए। और आज हमारी श्री जी ने बहुत ही सुंदर और दिव्य श्रृंगार किया है। और मस्तक पर एक प्यारी सी रेड कलर की बिंदी लगाई हुई है। श्री जी ने रेड कलर की बिंदी लगाई हुई है और नेत्रों में वो तेज है आज श्री जी के, क्योंकि अभिषेक हुआ आज श्री जी का, दूध दही से अभिषेक हुआ। सच में आनंद आया। मंत्र उच्चारण के साथ अभिषेक कराया गया श्री लाडली जी के महल में। और उसके बाद इत्र की मालिश हुई श्री जी और ठाकुर जी को। दूध दही घी केसर शहद के साथ श्री जी का अभिषेक हुआ। आनंद आया और ठाकुर जी को चकाचक अभिषेक का आनंद आया। पुजारी जी ने खूब मालिश की, लाला की खूब मालिश हमने भी की। लाला को खूब रगड़ रगड़ के नहलाया। गरम गरम पानी था, गुनगुना सा पानी था।
केसर की वो महक थी, इत्र की वो महक थी जो हमें पंचामृत में, जो चिन्नामृत में जो मिलती है। और आज भी हम आपको चिन्नामृत के दर्शन कराएंगे। जो अभिषेक का जो जल है, जो आज सभी भक्तों को बट रहा है, हम उसके भी दर्शन कराएंगे। तो आप बस यही करते रहिए। मेरी राधा रानी हम सबकी राधा रानी। और कई भक्तों के जो डीपी है वो मेरी राधा रानी और मेरे बांके बिहारी जी की है। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप इस परिवार, दोनों परिवार से जुड़ते हैं और अपने इन परिवार को अपना परिवार समझते हैं। इन परिवार को अपना परिवार समझते हैं तो सच में आनंद आता है। और जो भी भक्त अपने भाव वगैरह सुनाना चाहे तो यहाँ भी सुना सकते हैं। और ऐसा सौभाग्य शायद आपको नहीं प्राप्त होगा कि आप श्री जी के इतने करीब, और आपकी जो आवाज़ है श्री जी के बिल्कुल करीब तक पहुँचेगी। क्योंकि हमारे और श्री जी की दूरी ज़्यादा दूर नहीं है। ऊपर देख सकते हैं श्री जी के महल में रास मंडल है और एक झूमर लगा हुआ है। श्री जी का आज बहुत ही सुंदर रूप है। श्री जी ने रेड कलर के पुष्पों के हार पहन रखे हैं, गुलाब के। लाला को तो खूब रगड़ रगड़ के नभाया। लाला तो भैया जब स्नान के बाद जब कॉटन के बस्ते से पोंछा गया लाला को, तो इतना चिपचिपा हो गया शहद और बूरे से कि लाला को दोबारा से रगड़ रगड़ के इत्र लगाना पड़ा। तब जाकर लाला के चेहरे की चमक सभी भक्तों को देखने को मिली। लाला के चेहरे की मुस्कान इतनी प्यारी थी और उसके बाद पोशाक जो धारण हुई, सच में आनंद आ गया। तो मुझे रिक्वेस्ट भेजिए, जिस किसी को अगर सुनाना है वो हमें रिक्वेस्ट भेजिए और फिर हम एक्सेप्ट करते हैं आप सभी की रिक्वेस्ट और आपकी हाजिरी श्री राधा रानी के